हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। अर्धांगिनी। अपने कार्यालय के वातानुकूलित कक्ष में बैठी विक्की की दृष्टि मेज पर रखे आमंत्रण पत्र पर पड़ी। उसकी पत्नी प्राची अपना निजी व्यापार आरंभ करने वाली थी, जिसका उद्घाटन इस सोमवार को था। वह आमंत्रण पत्र उसी समारोह का था। प्राची और विक्की जिन परिवारों में बड़े पले, वे एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न थे। विक्की के परिवार के मुखिया यानी कि उसके पिता ने अपनी संतानों पर कई तरह की बंदिशें लगा रखी थी। उन्हें कोई भी निर्णय स्वयं लेने की छूट नहीं थी। उनके जीवन से संबंधित किसी भी बात पर, चाहे बात उनकी शिक्षा की हो या विवाह की, निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पिताजी को ही था, जबकि प्राची के माता पिता ने उसे हर तरह की छूट दे रखी थी। प्राची के पिता का वस्त्रों का व्यापार था। व्यापार में हानि होने के कारण परिवार की आर्थिक दशा खराब हो गई। विक्की का परिवार संपन्न था एवं उसके सभी रिश्तेदार सरकारी कार्यालयों में उच्च पदों पर सुशोभित थे। इसी कारण जब प्राची विवाह के पश्चात विक्की के घर आई तो उसे कुछ खास सम्मान न मिला, पर प्राची में वो गुण थे जो एक आदर्श भारतीय नारी के लिए अनिवार्य थी: सहनशीलता, क्षमा और धैर्य। उसने हर अपमान को सहन कर लिया, पर परिवार में किसी के लिए भी मन में मैल न रखा। वह अपने पिता की व्यापार में हुई पराजय को अपने कठिन परिश्रम से विजय में बदलना चाहती थी। श्री धीरू भाई अंबानी उसके आदर्श थे और वह भी उन्हीं की तरह वाणिज्य की दुनिया में सफलता के शिखर छूना चाहती थी। अचानक विक्की को उनकी शादी की वो पहली रात याद आ गई। जब विक्की अपने कक्ष में पहुंचा तो दुल्हन के वस्त्रों में पलंग पर बैठी प्राची उसकी डायरी पढ़ रही थी। वही डायरी जिसमें वह कथाएं लिखा करता था जब वह 10वीं कक्षा में था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव एक लेखक भी हैं, विक्की को देख प्राची ने पलंग से उठते हुए कहा। तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली? यही आपकी अलमारी में रखी हुई थी। उसे वापस रख दो, कहीं पापा जी ने देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर ये कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, फिर वे क्यों नहीं पसंद करेंगे? मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं 10वीं कक्षा में था और मुझे कथा रचना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। मैंने घर आकर ये बात बड़े ही हर्ष के साथ पापा जी को बताई तो उन्होंने कहा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो विक्की, और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करो, तो ही तुम जीवन में सफल बन सकोगे। चंद कागजों पर कलम चलाकर जीवन निर्वाह के लिए धन कमा सकोगे। भविष्य में अपने परिवार का पालन पोषण कर सकोगे। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों की तरह सम्मान के पात्र बन सकोगे। ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारी रचनाएं कुछ पत्र पत्रिकाओं में छप गई, तब भी एक परिवार का निर्वाह तो ना हो पाएगा। विक्की ने सिर झुकाकर कहा। बस फिर उसी दिन मैंने पापा जी को वचन दिया कि मैं उनका स्वप्न साकार करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं सिविल सर्विस की पढ़ाई में जुट गया। मैंने इस डायरी को फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। आप हत्यारे हैं विक्की। प्राची की ये बात सुनकर वह दंग रह गया। आपने अपने अंदर के लेखक को मार डाला। आंखों में आंसू भरकर प्राची ने कहा। विक्की ने एक ठंडी आह भरी और सोचा, शायद प्राची सच ही कह रही थी। अब वह अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहा था। अब कोई और बन चुका था। वह शायद उसकी आत्मा का एक अंश मृत हो चुका था। विक्की ने आमंत्रण पत्र को खोलकर पढ़ा और वापस मेज पर रख दिया। वह प्राची को घर खर्च के लिए जो रुपए दिया करता था, उसमें से वह तिनका तिनका जोड़कर अपने व्यापार के लिए पूंजी जमा करती रही।
और फिर जब एक छोटी रकम जमा हो गई तो उसने अपनी जान पहचान की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर अचार बनाना और बेचना शुरू कर दिया। उसके बनाए अचार के सब कायल थे। धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ा तो उसने अपना छोटा सा कार्यालय भी खोल लिया और आने वाले सोमवार को उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन है। सचमुच अपने दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम के बल पर उसने अपने पिता की हार को जीत में बदल दिया। विक्की को अपनी पत्नी पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। वह उठा और उसने अपने आप को दर्पण में देखा, पर उसे उस दर्पण में एक कलेक्टर नहीं बल्कि एक हत्यारा नजर आया। उसकी आत्मा ने उसे धुतकार कर कहा, प्राची बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास आय का भी कोई मार्ग भी नहीं था। फिर भी अपने दृढ़ संकल्प के बल पर उसने अपना सपना पूरा कर लिया। और तुम कायर हो विक्की। असफलता के डर से तुमने अपना मार्ग ही बदल लिया, अपने जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा से मुंह मोड़ लिया। तुम्हें लज्जा नहीं आती अपने आप को प्राची का प्रतीक बताते हुए? विक्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कुछ क्षण पश्चात उसने अपनी आंखें खोली और खोलते ही एक बार फिर से कागज और कलम उठा लिया। आज बहुत दिनों बाद उसने पहली बार जो लिखा वो अपना इस्तीफा था। इस्तीफा अपने पिता की, अपने परिवार की और समाज की महत्वाकांक्षाओं से, जो वर्षों से उसकी आत्मा पर बोझ बनकर पड़ी हुई थी। इस्तीफा देकर वह सीधे घर गया और अपनी डायरी उठा ली। उसके मन में एक अजीब सी प्रसन्नता थी, जैसे वर्षों से मृत पड़े उसके शरीर के किसी अंग में प्राण वापस आ गए हों। अपनी डायरी के पहले पृष्ठ पर उसने लिखा, समर्पित मेरी अर्धांगिनी प्राची को, जो सच्चे अर्थों में मेरी अर्धांगिनी है, जिसकी प्रेरणा से मेरे शरीर के उस अधरंग में प्राण लौट आए जो वर्षों से मृत प्राय था। वह मेरी इस रचना की प्रेरणा स्रोत है। उसने ही मेरे अंदर के लेखक को पुनर्जीवित किया है। अगर वह मेरी अर्धांगिनी बन मेरे जीवन में ना आती तो मैं जीवन भर स्वयं ही अपनी हत्या के पाप का बोझ ढोने पर विवश हो जाता, परंतु उसकी प्रेरणा ने मेरे निर्वाण का मार्ग प्रदर्शित कर दिया। धन्यवाद।